हरदीप पुरी डिप्लोमेट रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं है, जमीन से जुड़े नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संवेदना वो समझते हैं जनता के बीच से आए हैं। तो मुझे लगता है अब इसमें ज़्यादा विलंब करने की जरूरत नहीं है। जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि बास्केट का जो एवरेज है, वो तो मुझे लगता है जंग शुरू होने से पहले से भी नीचे आ गया। उस समय 70 के आसपास था, 70। हाँ, तो अगर उसके नीचे आ गया है, फिर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? फिर तो आरामको के रेट घटाने का भी आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था। आरामको ने घटाया है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, और हमें तो जनता को राहत देने के लिए। चलिए सर, देखिए सरकार इस पर आगे क्या विचार करती है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जकार्ता पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है और वहां के सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपूर्णा से उनको नवाजा गया है। इसके साथ ही अच्छा, ये इंडोनेशिया के बारे में सबसे यूनिक बात है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वहां रहती है। इनके नॉमेनक्लेचर में आपको कहीं अरबी फारसी नहीं मिलेगी किसी जगह पे, नहीं सर? ठीक बात है। इनके प्रतीक जो हैं वो भी आपको मिडिल ईस्ट वाले प्रतीक नहीं मिलेंगे कहीं भी। हिंदू प्रतीक नाम हिंदू का भी मिल जाएंगे। हिंदू है, वो तो गरुड़ रामायण का वहां मंचन होता है, शिव है, राम है, सब वहां है। ट्रू सेंस में अपनी लीनिएज को संभाल कर रखा है इंडोनेशिया ने। एनीवे, भारत और इंडोनेशिया के बीच 20 अहम समझौते हुए हैं। सबसे अहम इसमें से ब्रह्मोस की डील रही है, ब्रह्मोस मिसाइल की डील, जिसको लेकर दोनों देश पिछले करीब 4 महीने से बात कर रहे थे। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। साथ में फिलीपींस को और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन जाएगा। साथ में प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में IIM बेंगलुरु का कैंपस खोलने का भी ऐलान किया है। भारतीय UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दुनिया में मची उथल पुथल को लेकर के कहा है कि इस दौर में कूटनीति ही सबसे अहम बात है। और राष्ट्रपति जो हैं वो खुद लेने के लिए, रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट गए थे। उनकी कैबिनेट में और लोग जो हैं वो लोग साथ में गए हुए थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर और कैबिनेट के लोग। इंडोनेशिया की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भारत के जहाज, मोदी जी के जहाज को वो एस्कॉर्ट करके लेकर गया। मतलब उन्होंने पूरे सम्मान के साथ, फुल ऑनर्स के साथ जो है वहां स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंच के एक अहम बयान दिया, क्योंकि ये भारत में चर्चा में रहा इन दिनों, फिलिस्तीन के विषय पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम 2 राज्य समाधान, 2 स्टेट सोल्यूशन और दीर्घकालिक शांति का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान गाजा सरकार को, हमास के गाजा सरकार को भंग करने के बाद आया। यह इंपॉर्टेंट है। कल ही हमास, जिसकी सरकार चलती थी गाजा में, अब तो गाजा बचा ही नहीं, उसने अपनी सरकार भंग कर दी है, गाजा की सरकार को भंग कर दिया है। और वहां पर जो पीस सोल्यूशन ट्रंप ने निकाला था, उसका स्टेज 2, जिसमें हथियार डालने के बाद सत्ता का हस्तांतरण करना था हमास को, एक नई व्यवस्था बनानी थी जो UN की देखरेख में बननी थी, उसको वो अब हैंडओवर करेगा अपनी सत्ता की चाबियां, एक न्यूट्रल व्यवस्था बनाई, उसके तरफ तहत उसने कदम बढ़ा लिया है। इस बीच प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराई, जो भारत सरकार का आज का नहीं, दशकों पुराना फिलिस्तीन की समस्या को लेकर के रुख रहा है। लेकिन भारत में क्या हो रहा था, अभी आपको एक बता दूं, एक इंटरव्यू में, अमेरिका में एक इंटरव्यू दे रहे थे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। तो उसमें इंटरव्यू में उनको वहां के उपराष्ट्रपति JD वैंस का बयान सुनाया एंकर ने, और JD वैंस उसमें कह रहे थे कि अमेरिका दुनिया में इकलौता देश है जो मित्र देश बचा है इजराइल का, बाकी कोई और देश अब दोस्ती नहीं रखना चाहते इजराइल के साथ। उसी इंटरव्यू में तुरंत इसके बाद जवाब दिया नेतन्याहू ने कि वैंस साहब अच्छे आदमी, लेकिन वो एक छोटे से देश का नाम भूल गए, उसका नाम भारत है, जिसकी आबादी 1.5 अरब है। और वहां एक बार जाकर के देख लीजिए कि इजराइल के लिए और मेरे लिए वहां पर लोगों में कितना प्रेम है। तो ये बात बार बार दोहरा रहे हैं नेतन्याहू कि भारत में मुझे बड़ा प्यार मिलता है।